हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की थी, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करते हैं। फर्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर टू रैशनल नंबर्स है, मानो a अपॉन b रैशनल नंबर है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं c अपॉन d से। ठीक है, अगर हम टू रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा यही बताती है कि टू नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रैशनल नंबर में ही आएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर टू रैशनल नंबर्स हैं, मानो a अपॉन b एंड c अपॉन d, टू रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, चाहे हम इसे a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d लिख लें, चाहे इसे c अपॉन d मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b, किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे दोनों के जो प्रोडक्ट हैं इक्वल आएंगे। ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, मानो हमारे पास a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय c अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय e अपॉन f, तीन रैशनल नंबर्स हैं, हम इन्हें किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनके प्रोडक्ट को थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे हम लास्ट वाले किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके प्रोडक्ट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा, आंसर होगा, वो इक्वल होगा दोनों का, चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरह से कर लो। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टू रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थ्री और मोर रैशनल नंबर्स को ब्रैकेट्स में लिखकर, चाहे इन दोनों को ब्रैकेट में लिखो और मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा उसे थर्ड रैशनल नंबर से। इसी तरह किसी भी ऑर्डर में करने पर ये जो आंसर आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा, वो इक्वल होगा। ये हमें बताती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट इटसेल्फ रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, किसी को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 1 के साथ कर लो, 1/2 को 1 के साथ कर लो, तो नंबर जो भी होगा इटसेल्फ वही रैशनल नंबर आंसर होगा। ये हमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताती है। नेक्स्ट बच्चों, फिफ्थ देखो, फिफ्थ हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो
जीरो की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, किसी भी रैशनल नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो जीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों हम एक रैशनल नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए अपॉन बी है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि उसका जो प्रोडक्ट है 1 हो जाए, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मीन्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल b अपॉन ए से a कट होगा, b से b कट होगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका ही रेसिप्रोकल, सिंपली। नेक्स्ट बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंगली जब भी हम किन्हीं दो जो एडिशन में है, किन्हीं दो, मान लो कि c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ है, ठीक है, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर जो एडिशन में है, अगर उसे हम किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आंसर क्या होगा, किस तरह से करेंगे। अब a अपॉन बी को पहले c अपॉन डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये प्लस का साइन होगा, देन a अपॉन बी को फिर से e अपॉन f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अलग अलग करके, इसको इसके साथ प्लस का साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो बच्चों ये हमारी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम हमारा जो क्वेश्चंस हमारे पास है 5th 6th 8th 10th और 12th, तो यही हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -3/4 मल्टीप्लाई बाय -9/4 इक्वल टू -9/5 मल्टीप्लाई बाय -3/5। तो बच्चों ये देखो, हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं, समझते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि ऑर्डर चेंज हुए हैं, जो सेकंड पर था वो फर्स्ट पर आ गया, जो फर्स्ट पोजीशन पर था सेकंड पर आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें बताती है कि नंबर्स, रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिखो आंसर सेम आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय -7/13। और देखो बच्चों तीनों में मल्टीप्लाई के साइन है, तीनों वही रैशनल नंबर्स हैं, सिर्फ क्या हुआ है कि ब्रैकेट में इन दोनों को प्रोडक्ट किया गया है, उसके बाद इसके साथ प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से इन दोनों को, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किन्हीं दो को प्रोडक्ट करो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। इन दो को पहले करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट को इसके साथ प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर सेम होगा। ठीक है, ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है -2/7 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में, ये दोनों एडिशन में है। ठीक है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली कि अगर एडिशन वाले रैशनल नंबर्स को हम किसी एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा, फिर वो दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसे कुछ भी लिख सकते हैं। ये हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखो
9 अपॉन -13 मल्टीप्लाई बाय -13 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस। ओके, तो बच्चों ये देखो, ये दोनों साइड क्या बन रहा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहा है, जो कि 1 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहा है। हम चेक कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होगा कि हमने इसे 1 के इक्वल करना है। तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो बच्चों, किसी को नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर को 1 के साथ, किसी भी रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर इटसेल्फ ही आंसर होगा। ये हमने किस प्रॉपर्टी में किया है, एग्जिस्टेंस ऑफ नहीं, इसके साथ नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि नंबर इटसेल्फ ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर इटसेल्फ ही आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर को 0 के साथ, 0 को रैशनल नंबर के साथ, तो 0 ही आंसर आएगा। ये हमने किस प्रॉपर्टी में किया है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 में। ठीक है, तो ये आई होप आप सभी के आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। तो ये लिखेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, फर्स्ट हमारा 11 अपॉन 13 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ही होगा, 13 अपॉन 11 होगा तभी 1 बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, 13 अपॉन 11, सिंपली इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। सेकंड देखो, सेकंड है -15 अपॉन 19, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस को बीच में लाएंगे, 19 अपॉन 15। ठीक है, ये इसका इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, -5 अपॉन 25, तो -21 अपॉन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 16, ठीक है, तो 1 अपॉन 16 हो जाएगा। ये 16 है, 16 अपॉन 1 है, तो रेसिप्रोकल 1 अपॉन 16। तो माइनस साइन है, ठीक है, -7 है, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन -7 या -1 अपॉन 7, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है -1, ठीक है, -1 अपॉन 1 है, तो -1 ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, माइनस क्यों होगा कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1 बन जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट जो है 1 चाहिए, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, तो सेवंथ देखो, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही होगा। तो 8th देखो, -2 अपॉन 9 है, -2 अपॉन -9 है, सबसे पहले ये माइनस माइनस जो है इसे कैंसिल करो और 9 अपॉन 2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है 9th 0 अपॉन 5, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा बच्चों, 5 अपॉन 0, लेकिन कभी भी जब वो रैशनल नंबर ही नहीं होता जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो। ठीक है, रैशनल नंबर ही तभी बनता है जब उसके डिनोमिनेटर में 0 ना हो, कोई भी चाहे 1 हो। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर ही नहीं है, तो इसे हम बच्चों बोलेंगे, इसे ऐसे आंसर नहीं लिखेंगे, इसे नॉट डिफाइंड बोलेंगे, नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 10th देखो, -1 अपॉन 11 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -11 अपॉन 1 होगा, तो उसे -11 ही लिखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये समझ आ गया होगा।
रेसिप्रोकल्स ही लिखने हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ओनली रेसिप्रोकल्स ही लिखने हैं। ठीक है, ये जो जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस होता है, -1 1 का रेसिप्रोकल, ठीक है, 0/1, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है, जो इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर देयर एडिशन, और सिंप्लीफाई भी करना है। ओके, तो लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 35/24। ठीक है, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि 3/5 को फर्स्ट 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन ये प्लस का साइन आएगा, फिर 3/5 को 35/24 से मल्टीप्लाई करो। अब इसे कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ये क्या बन गया 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 7 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24। अब तो कुछ नहीं बचा, 7/8 बन गया है। अब देखो 8 को एलसीएम देंगे, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 6 ज़ा 48 प्लस 7, तो कितना बन गया, ये बन गया 55/8। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब ये लिस्ट फॉर्म में ही है, किसी भी एक कॉमन टेबल से ये कट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/10 प्लस -3/5। सबसे पहले इस ब्रैकेट में 2 साइंस हैं, तो साइंस को पहले 1 साइन बनाएंगे, 2/3 ऐसे ही लिखेंगे, 7/10 प्लस -3/5, ये बन गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई बाय 7/10 करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई बाय 3/5 करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, ये बन गया है 7/15 माइनस, तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 3/5 ये बन गया है। अब देखो दोनों में 15 एलसीएम आ रहा है, यहाँ 7 ही रहेगा, ये 15 बनाने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 3 ज़ा 9, तो 7 में से 9 माइनस करेंगे, ओके, तो 7 में से 9 माइनस करेंगे, -2/15। ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही है, 2/5 है बच्चों, यहाँ पर 2/5 है, 3 2 ज़ा 6 आएगा, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा होगा 1/15। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थर्ड पार्ट देखो, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस -3/5, ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट से सिंपल फ्रैक्शन करते हैं, 7 1 ज़ा 7 8/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस -3/5। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 8/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7 माइनस 8/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, तो कुछ कट तो नहीं हो रहा, तो 8 6 ज़ा 48/49 माइनस 24/35। 49 और 35 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम फाइंड करते हैं, 7 7 ज़ा 7 5 ज़ा, यहाँ 7 यहाँ 5। ठीक है, ओके, एलसीएम कितना आ गया बच्चों,
7 7 ज़ा 49, 49 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, 5 20 24, तो 245 ये आ गया है हमारा एलसीएम। अब देखो इसे हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 245 बन जाए। तो बच्चों देखो 7 7 ज़ा 49 यहाँ हमारे पास है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो इसे 5 के साथ, ऊपर भी 5 के साथ, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24 माइनस 35 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 बन रहे हैं 7 के साथ, इसे 7 के साथ करेंगे, ऊपर भी 7 4 ज़ा 28 एंड 7 2 ज़ा 14 15 16 ये बन गया। अब माइनस करो, 10 में से 8 गए 2, 13 में से 6 गए 7, 72/245 ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब इसे एक कॉमन टेबल तो कोई भी नहीं आएगा इसमें, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/16 प्लस -21/4 ये है हमारा क्वेश्चन। -2/7 लिखेंगे मल्टीप्लाई 7/16 प्लस -21/4 ये है। अब माइनस करेंगे -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/6, पहले इसके साथ फिर ये माइनस का साइन आएगा, इसके साथ भी माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 21/4 ठीक है। ओके 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 7 के साथ 7 कैंसिल, -1/8 आ गया यहाँ से, और माइनस का साइन, इसे सॉल्व करते हैं 7 3 ज़ा 21 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया बच्चों माइनस का 3/2, ये भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस साइन है, -1/8 माइनस माइनस प्लस 3/2, एलसीएम 8 आ जाएगा। -1 तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 के साथ, यहाँ 12 आ जाएगा तो 11/8 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमने 6 7 8th क्वेश्चन किया है, 9th 10th क्वेश्चन। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ इफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट 17 1/3 रुपीज। तो बच्चों हमने कॉस्ट फाइंड करनी है इतने मीटर क्लॉथ की, अगर 1 मीटर क्लॉथ की कीमत है 17 होल 1/3, तो इसे इस तरह से समझते हैं कि हमने 10 मीटर की कॉस्ट, 10 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करनी है, अगर 1 मीटर की कॉस्ट है 8 रुपीज़, तो 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 रुपीज़ बन जाएगा ठीक है। 1 मीटर की हमें गिवन है तो इतने मीटर की फाइंड करनी है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ कितना हमें गिवन है 17 1/3, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 52/3 ठीक है। ये कॉस्ट है 1 मीटर की, तो हमने कॉस्ट कितने की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 12 1/4 मीटर क्लोथ, तो कितना करेंगे बच्चों 52/3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 1/4, तो 52/3 मल्टीप्लाई बाय 49/4 ठीक है, यही बन गया 49/4। तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा, तो ये 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से ठीक है, लिख कर भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं,
13 9 जा 117 7 तो 1 1 हमारे पास बचा। 13 4 जा 52 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 और 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, नीचे है 3। ठीक है, अब 6 3 7 को सीधा भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ लिखकर, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 7 बचा, 3 2 जा 6 1। ठीक है, तो कितना हमारे पास 2 1 2 1/3 रुपीज़ हमारे पास आ गया है आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। The perimeter of isosceles triangle is 18 centimeter if one of the equal sides is 5 whole 3/4 centimeter long. Find the measure of the third side. तो मान लो कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमें बोला गया है कि इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड होगा अगर साइड्स इक्वल होंगी, अगर साइड्स अनइक्वल हैं तो साइड प्लस साइड। तो पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो 2 साइड्स जो हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड गिवन है 5 होल 3/4 5 होल 3/4, तो ये कितना 23/4 23/4 ये सेंटीमीटर में। ठीक है, ये 2 साइड्स जो हैं 23/4 प्लस 23/4 होंगी, 2 साइड्स ये होगी, थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं फर्स्ट, तो 4 LCM आ गया, 23 प्लस 23 कितना आ गया 46 प्लस में ये साइड। अब इसे दूसरी साइड लेकर जाएंगे क्योंकि ये साइड हमने निकालनी है, तो ये 18 के साथ माइनस में आ जाएगी, इसके साथ प्लस में है, दूसरी साइड जाते ही माइनस में। तो बच्चों अब इसके 1 है अपॉन 1 है तो 4 LCM 4 आ जाएगा, तो 18 4 जा 72 माइनस 46 इक्वल टू साइड। तो 72 में से 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 4 26/4 ये आ गई है हमारी साइड। ठीक है, तो इसे 2 के टेबल्स के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 13/2 है, ये 13/2 इक्वल टू हमारी साइड है, तो ये सेंटीमीटर में है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 6 जा 12 तो कितने बचे 113/2 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हमारी साइड आ गई है। आई होप बच्चों आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।